हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार में द स्टडी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानते हैं संधि, जो यूपी प्लस के लिए बहुत खास होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यूपी प्लस में। 2 क्वेश्चन आएंगे यूपी प्लस में। संधि, संधि का मतलब क्या है? 2 सार्थक शब्द हों, उनके मेल को संधि कह देते हैं। 2 सार्थक शब्द जिनके दोनों के अर्थ हों, उनके सार्थक शब्द को जो दोनों मिलके बन जाए उसे कह देते हैं हम संधि। तो संधि की परिभाषा, दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, या तो वर्णों के मेल या फिर दोनों शब्दों के मेल को हम संधि कह देते हैं। तो परिभाषा हो गई। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मेल। जैसे 2 शब्द हों, यानी 2 शब्द हों, प्रथम शब्द प्लस अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण या अक्षर, दोनों के मेल को हम संधि कह देते हैं। जब दोनों का मेल हो जाएगा तो एक तीसरा शब्द बन जाएगा, उसके मेल से तीसरा शब्द बन जाएगा, उसे हम संधि कह देते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के भेद की बात की जाए तो 3 प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से ही संधियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि हिंदी में भी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और एक विसर्ग होता है। इसी हिसाब से संधि को भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। चलो हम जानते हैं, जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को एक साथ पढ़ेंगे। चलो समझते हैं आज स्वर संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है स्वर संधि से। एग्जाम में डायरेक्ट स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें से पूछा जाता है कि इसमें स्वर संधि में कौन सी संधि है। तो स्वर संधि में जो सबसे पहली संधि होती है वो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि अब दीर्घ स्वर संधि को पहचाने कैसे? इसमें दीर्घ का मतलब जो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हमें संधि की बात करनी है तो संधि को पहचानेंगे। जहां से संधि टूटे वहां पे इन तीनों की मात्रा होगी, तो वहां पे हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, विद्यालय, तो विद्या धन आलय, यानी बड़े आ पे से टूट रही है विद्या धन आलय, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। और आ ये अपने समान स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे आ अगर बनाना हो तो आ कैसे बनेगा? आ बनेगा आपका अ और बड़ा आ प्लस बड़ा आ।
अ के साथ दोनों आ सकते हैं और बड़े आ के साथ भी दोनों आ सकते हैं, तो आ बन जाएगा। ऐसे ही ई कैसे बनेगी, बड़ी ई और छोटी ई के साथ छोटी ई और बड़ी ई कोई भी आ सकता है, और छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ कोई भी शब्द कोई भी वर्ण आ सकता है। ऐसे बन जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे देवालय, देवालय, देवधन आलय, देवधन आलय, मतानुसार, मतानुसार यानी मत प्लस अनुसार, मतानुसार लघु, जैसे महींद्र, महींद्र, मही प्लस इंद्र, रवीश, रवीश, रवि धन ईश, जैसे लघूर्मी, लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, लघूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, लघूर्मी, जैसे भानुदय, भानुदय, भानु, भानु प्लस उदय। तो ये इसके हो गए एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के बाद कौन सी संधि आती है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चलो इसको भी देखते हैं, गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि नंबर 2 पर आ गया आपकी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान कैसे होती है, इसमें क्या आएगा, छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा, या फिर ऐसे लिख लो छोटी ए, छोटा ओ और अर, ये 3 शब्द आ जाए, वहां पे 3 शब्द आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि गुण स्वर संधि है। संधि विच्छेद करते समय देखना पड़ेगा कहां से हमारा शब्द टूट रहा है। अगर इन तीनों में से हमारा शब्द टूटेगा तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। जैसे छोटी ए कैसे बन सकती है, छोटा आ या बड़े आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई, और छोटे आ और बड़े आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और छोटे आ और बड़े आ के साथ रसी आ जाए तो बन जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। संधि विच्छेद करते समय ऐसे टूटेंगे दोनों अक्षर, जहां से टूटता है वहां से। जैसे एग्जांपल में देखा जाए महोदय, महोदय, तो कैसे टूटेगा, महा धन उदय, महोदय, आ और उ, आ और उ टूट गया, महाधन उदय, महोदय। रमेश, रमाधन ईश, रमेश, रमाधन ईश, रमेश। परोपकार, परोपकार, परधन उपकार, परधन उपकार। देवेश, देवेश, कहां से टूटेगा, देव धन ईश। अब आ जाते हैं अर वाले पर, महर्षि, अर वाले पर यहीं से देखते हैं, महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। सप्तर्षि, महर्षि हो गया आपका, देवर्षि, देवर्षि। इसे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देवधन ऋषि। तो ये हो गई आपकी गुण स्वर संधि। अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि।
यानी वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें क्या क्या आएगा, बड़ी ए, बड़ा ओ, यानी वृद्धि का मतलब है पहले छोटी ए आ रही थी तो वृद्धि हो गई, बड़ी ए हो गई, छोटा ओ आ रहा था तो बड़ा ओ हो गया, और बड़ी ए और बड़ा ओ। इनको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, बड़ी ए कैसे बन सकती है, जैसे एक साइड में छोटी ए या बड़ी ए, छोटी ए और बड़ी ए आ सकती है, और एक साइड में नहीं, एक साइड में छोटा आ और बड़ा आ, कौन सी भी साइड में आ सकता है, छोटा आ और बड़ा प्लस छोटी ए और बड़ी ए। एक साइड में छोटा आ और बड़ा आ, इसके साथ आएंगे आपके छोटा ओ और बड़ा ओ, कैसे भी टूट सकती है, ये इधर साइड में आ सकता है, ये इधर साइड में भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल में देखें, गंगेश्वर्य, गंगेश्वर्य, तो इसे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य। महाऔषध, महौषध, महौषध कैसे टूटेगा, महाधन औषध, महाधन औषध। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कैसे टूटेगा, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। सदैव, सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव। ऐसे करके ये टूट जाता है। जैसे छोटी ए, वो बड़ी ए कैसे टूट रही है, छोटा या बड़ा एक साइड में आ सकता है, और छोटी ए या बड़ी ए एक साइड में आ सकती है, ऐसे टूट जाएंगे। या एक 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 धन एक, एक महाजस्वी, महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। अब हम चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। इसमें क्या क्या आएगा, य, व और र, य व और र के साथ आधा अक्षर, आधा अक्षर। और विच्छेद यानी संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय आधा अक्षर, आधा अक्षर पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कैसे पूरा हो जाता है। और इसमें क्या होगा, ई और बड़ी ई, इसके साथ तो आएगा आपका य, और ओ और उ, इसके साथ आएगा आपका वो, ई और ई इसके साथ, और रे के साथ आएगा, रे के साथ आएगा आपका र। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझें, अत्यधिक, अत्यधिक। अब यह आ गया, मैंने क्या होता है विच्छेद करते समय आधा अक्षर पूरा हो जाता है। जैसे अत्यधिक, अति धन, आधा अक्षर पूरा हो जाता है, और य व र को हटा दिया जाता है, य व र को हटा दिया जाता है। अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। जैसे अध्यक्ष, 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 अधिक,
अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, व्यर्थ, वे प्लस अर्थ, वे प्लस अर्थ, स्वागत, स्वागत, तो कैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वच्छ, स्वच्छ, सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा, अच्छा नहीं होगा, सु प्लस अच्छा, या अच्छे हो जाएगा, सु प्लस अच्छ। ऐसे ही र वाला और देखते हैं, र वाला और देखते हैं, पितृज्ञा, 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 कैसे टूटेगा, पितृ, पितृधन अज्ञा, पितृधन अज्ञा, यहां पे त्र आएगा, त्र, पितृज्ञा, पितृधन अज्ञा, पित्रादेश, पित्रादेश, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। ऐसे करके ये संधि आपकी टूट जाएंगी। अब हम चलते हैं अगली संधि पर। नंबर 5, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसमें पहचानेंगे कैसे, इसमें बीच में देखना पड़ेगा अय या आय, अव और आव, ये बीच में हमें देखना पड़ेगा। जहां से हम संधि विच्छेद करते समय संधि टूटेगी वहां अय, आय, अव और आव आएगा। और इसमें मात्रा का थोड़ा वो होगा, जैसे अय आएगा तो उसमें छोटी ए की मात्रा आएगी, और आय आएगा जहां से हम तोड़ेंगे तो उसमें बड़ी ए की मात्रा आ जाएगी, और अव आएगा तो वहां पे छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी, और आव आएगा वहां पे बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के जरिए न, य, न, अ, य, यहां से टूट रहा है य वैसे, न, अ इसमें मिला हुआ है न में, तो अ य यहां से टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, अ य, अय आएगा तो छोटी ए की मात्रा, न पे छोटी ए की मात्रा, ने प्लस य का लोप हो जाएगा, और अ न, न य न, भ व न। अब इसमें क्या आएगा, अ व, तो क्या आएगा, भो प्लस अ न, भ व न। जैसे पावक, पावक, तो ये कैसे टूटेगा, पौ, मैंने बताया आव आएगा वहां बड़े ओ की मात्रा, पौ प्लस अक, पावक। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं, गाय का, गा ये का, तो कैसे टूटेगा, गो, बढ़िया की मात्रा आ रही है, आ ये आ रहा है, गो प्लस इका, गो प्लस इका, गाय का, नहीं गे प्लस इका, गाय का, यह आ रहा है तो बड़ी ए की मात्रा। और हम देखते हैं भावुक, भावुक, भावुक से कैसे टूटेगा, वो आ रहा है तो कौन सी मात्रा, भो प्लस उक, भावुक, भो प्लस उक, भावुक। गवीस, 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 गे धन ई, गोधन ईस, क्योंकि अ वो आ रहा है तो ओ, गोधन ईस, गवीस। पवित्र, पवित्र, तो पो प्लस इत्र, पवित्र। भ
भाविनी, भाविनी, तो कैसे टूटेगा? भौ प्लस ए नी, भौ प्लस ए नी। तो ये हो गई आपकी स्वर संधि कंप्लीट। अब अगले दिन कल नेक्स्ट डे हम बची व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें।